नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आज आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु पाई जाने वाली बाधाएं या अड़चनों के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, आईपीएम के क्रियान्वयन करने में अभी भी बहुत सारी बाधाएं हैं, जिनको अगर हम दिल से चाहें तो दूर कर सकते हैं, या कई बार इन बाधाओं को बचाते हुए भी हम आईपीएम का क्रियान्वयन कर सकते हैं। इन बाधाओं में से कुछ बाधाएं हैं, जैसे आईपीएम इनपुट्स की अनुपलब्धता, यानी आईपीएम इनपुट जैसे कि बायो कंट्रोल एजेंट, बायोपेस्टिसाइड्स, विभिन्न प्रकार के ट्रैप्स, ये अवेलेबल नहीं है। ये एक बड़ी बाधा है। दूसरा, इसी प्रकार से एक बाधा है कि रासायनिक पेस्टिसाइड के अल्टरनेटिव्स, ये जो ऊपर हमने अभी आपको बताए, वो पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध नहीं है। विभिन्न आईपीएम के भागीदारों के बीच में आईपीएम की विचारधारा के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है या जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से आईपीएम के या केंद्र व राज्य स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर आईपीएम पॉलिसी का अभाव है। कोई डिटेल्ड पॉलिसी नहीं है। आईपीएम के भागीदारों के बीच में जो परस्पर में समन्वय कम है, एक दूसरे के साथ लिंकेज कम है, और आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द आईपीएम स्टेक होल्डर्स। आईपीएम भागीदारों का विभिन्न मतों या मानसिकता में बटा होना, जो आईपीएम का एक्चुअल सिद्धांत है, उसके उद्देश्य है, उसको न मानते हुए विभिन्न आईपीएम के भागीदार अपने अपने मत या विचारधारा में मानते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं या जो आईपीएम के स्टेक होल्डर हैं, भागीदार हैं, वो उनके जो प्रशिक्षित मानव संसाधन को प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है, या जो प्रशिक्षित मानव संसाधन है, स्टाफ है, वो दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे स्कीम में बदल दिए जाते हैं। किसानों के अंदर एक मानसिकता है कि आईपीएम या फसलों का या प्लांट प्रोटेक्शन सिर्फ रासायनिक कीटनाशकों से ही किया जा सकता है, वही एक रामबाण है। ऐसी मानसिकता को परिवर्तित करना भी एक आईपीएम की महान आवश्यकता है। केवल रासायनिक कीटनाशक ही वनस्पति रक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन के लिए रामबाण है, ये मानसिकता आईपीएम भागीदारों के बीच में जो घर कर गई है, उसको भी बदलना हमारी जरूरत है। रासायनिक कीटनाशकों के दुष्परिणाम के बारे में एक तो अनदेखा किया जाता है, और उसके बारे में आईपीएम स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग जो यूज करने हैं यूजर को भी सही तरीके से जागरूकता यूजर के अंदर नहीं पैदा की गई। खेत में पाए जाने वाले सभी
लाभदायक एवं हानिकारक जीवों के प्रति सहानुभूति की कमी है। फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु उनकी जो विभिन्न योगदान है या उनका भूमिका है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कमी है। आईपीएम भागीदारों के बीच में इच्छा शक्ति की कमी होना एक बहुत बड़ी हर्डिल है, बहुत बड़ी रोड़ा है या बहुत बड़ी अड़चन है आईपीएम के इम्प्लीमेंटेशन में। रासायनिक या कृषि में रसायनों के उपयोग यानी केमिकल्स का जो यूज है वो प्रमोट करते हैं हमारे आईपीएम के भागीदार। अतः उनके अंदर मानसिकता परिवर्तन होना चाहिए कि हम इनका लगातार प्रमोशन या इनका बढ़ावा न करें। कृषि में रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देना भी एक अड़चन है। आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को किसान लोग प्रयोग में नहीं लाते। आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को प्रयोग में न लाना आईपीएम इनपुट के उत्पादन हेतु केमिकल पेस्टिसाइड के समांतर और जैविक पेस्टिसाइड इनपुट्स का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का स्थापित ना करना भी एक बहुत बड़ी कमी है या अड़चन है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो केमिकल पेस्टिसाइड्स की समांतर बायो पेस्टिसाइड या बायो इनपुट्स जो आईपीएम के हैं वो उनका मैन्युफैक्चर कराए और उनको उपलब्धता किसानों के द्वार तक करवाए। ये इस तरीके की बहुत सारी अड़चनें हैं या बाधाएं हैं जो आईपीएम के इम्प्लीमेंटेशन में अड़चन आती है या रास्ता रोकती है। लिहाजा इन बाधाओं को दूर करना हमारे सरकार की और जितने भी आईपीएम के स्टेक होल्डर्स हैं सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अपने आप में एक इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति होना परम आवश्यक है। अगर आईपीएम स्टेक होल्डर्स के अंदर आईपीएम को इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो आईपीएम इम्प्लीमेंट करने में या क्रियान्वयन करने में तकलीफ होगी। और सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम आईपीएम को क्रियान्वयन करने के लिए अपने मन के अंदर अपने स्वयं की एक इच्छा शक्ति को संचालित करें। धन्यवाद।